हमारे एक रिकवरी मेंबर हमारे यहाँ से जो रह के गए, जिन्होंने यहाँ से रह के इलाज लिया, उनका पहला रिकवरी बर्थडे है। उनको 1 साल हो गया है यहाँ से पूरा अपना नशा छोड़े हुए। तो उनके लिए पहले तो जोरदार तालियां। तो आदित्य जब यहाँ पर आया था तो जिस तरीके से उसकी कंडीशन थी और उससे पहले की उसकी जिंदगी, जो चीज़ें उसने अपने एडिक्शन के दौरान जिन चीज़ों को उसको सही करना चाहिए था, जो उसने गलत करी, और एडिक्शन के बाद जब वो यहाँ पर आया तो जिन चीज़ों का एहसास उसको यहाँ पर हुआ, जिन चीज़ों की समझ उसको यहाँ पर आई, कैसे उसने प्रोग्राम को फॉलो करा, यहाँ पर जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और जो प्रोग्राम है आपके सामने, उसको अप्लाई करने के बाद किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बदली, और यहाँ से घर जाने के बाद किस तरीके से उसकी लाइफ में सिचुएशंस आई, और वो आज भी क्लीन है और सोबर है। तो अपनी पूरी जर्नी बताएगा आपको अपनी शेयरिंग में। यहाँ पे कितने लोग जानते हैं आदित्य को? चलो लगभग ठीक, हाँ, लोग जानते हैं। ये ठीक हुआ है तो आप भी हो सकते थे और आप भी हो सकते हो। रिकवरी सही चलना चॉइस है हमारी, चॉइस है हमारी ना। मुझे अब मेरा ध्यान या तो गलत उसमें रहे या मेरा ध्यान रहे रिकवरी में। अगर मेरा ध्यान रिलैप्स में रहेगा तो भाई मैं रिलैप्स ही होऊंगा, मेरा ध्यान अगर रिकवरी में रहेगा तो मैं रिकवरी में चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी शेयरिंग से जो उसकी शेयरिंग होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये स्ट्रगल है हम लोगों का, अपने एडिक्शन को छोड़ के एक नई लाइफस्टाइल को जीना एक स्ट्रगल होता है। लेकिन 1 साल बाद चीजें बदलने लग जाती हैं। लेकिन पहले आप सही 1 साल चल के तो देखो, एक बार कोशिश तो करके देखो। ठीक है दोस्तों, चलो आत्म शांति की प्रार्थना करेंगे पहले सभी मिलके। सही भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे आदित्य वखंडी। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दें, जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेद जान सके। हाय दोस्तों, मैं आदित्य एक शराबी। दोस्तों, पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि रिहैब आके मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है। बुरा इस वजह से लगता है कि हमारे इतने सारे भाई लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, पहली बात। दूसरा अच्छा इससे लगता है कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं है अपने ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं 1 साल पहले यहाँ आया था और उससे पहले मैंने शराब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरी लाइफ में। मैंने अपने आप को छोड़ने की कोशिश भी करी, मैक्सिमम मेरे शायद 13 दिन चला था। ठीक है, कभी कम भी नहीं कोशिश, कभी कुछ इस प्रकार से मैंने चलाया, बट कभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया उससे। और जब मैं यहाँ आया था तो जिस दिन आया उस दिन तो सुरूर चढ़ रखा था, नशे में था, तो आराम से उस समय यहाँ ब्रेक भी मिलते थे, यहाँ शाम को बीड़ी पी, और सुबह जब होश आया और उसके बाद जब बैग आया वापस, तो मेरे को पहले 24 घंटे में या 36 घंटे में एक बड़ा झटका लग गया था। अंदर से समझ आया था कि कुछ ये क्या है। तो अब नशे के बारे में, बाकी ये जो जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, उसके बारे में मैं अगर आपको अपनी नज़र में जो काम की बात है जो बता सकता हूँ वो ये है कि देखो, हम में से बहुत लोग यहाँ पे जब रहते हैं इस बारे में काफ़ी सुनते हैं कि हमें बदलना है ना, और हमें आगे की ज़िंदगी के बारे में देखना है। ये बात तो सच है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें पीछे भी थोड़ा देखना पड़ता है। किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कि हमें ये सोचना पड़ता है कि हम पहले क्या आदमी थे, हमारे अंदर पहले क्या अच्छाइयाँ थी, क्या गुण थे। अलग अलग आदमी के अंदर अलग अलग गुण हो सकते हैं। कोई आदमी बहुत मेहनती हो सकता है, अपने काम पे फोकस करने वाला। ठीक है, कोई आदमी बहुत बड़ी बलिदानी हो सकता है, दूसरों के लिए काम करने वाला। ठीक है, कोई बहुत अच्छे नेचर का हो सकता है। अलग अलग गुण होते हैं लोगों में। तो मेरे ख्याल से हमें ये भी सोचना है, हमें एक बार होश में आने का मौका मिलता है ना, यहाँ सेंटर में बैठ के जब हमें एक बार होश में आने का मौका मिलता है, तो हम ये एक चीज सोच सकते हैं कि यार वो क्या सारी चीजें हैं जो हमारे पास पहले थी,
जिनका हम इस्तेमाल कर पा रहे थे और हमारा जीवन सामान्य रूप से चल पाता था। दूसरी एक बात यह है कि मैंने ये भी देखा है कि नशेड़ी व्यक्ति किसी ना किसी चीज से भाग रहा होता है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे था मैंने करीब 6 किताबें पढ़ी एल्कोहलिक्स एनोनिमस की और नार्कोटिक्स एनोनिमस की। उसमें एक चीज एक बोलता है जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगी कि भय, डर एक गला हुआ तंतु है। डर जो है आदमी का वो एक गले हुए अंग की तरह, उसे काट के फेंकना पड़ता है। डर हो गया, खुन्नस हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि नशा अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग वजह से लोग नशा कर लेते हैं, मगर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पकड़ के हम काम कर सकते हैं, अपने को समझा सकते हैं। तो एक चीज ये है कि अपना जो अंदर से जो हम है, जो इनर वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं जब रिकवरी में जब चला तो मेरे भी कुछ दिन आए ऐसे, मेरे घर में झगड़े हो गए काफी। ठीक है, मेरे पास अब पैसे की इतनी कमी थी कि मुझे बीमारी हो गई स्केबीज, खुजली, छोटे छोटे जो वो होती हैं टिक्स जिन्हें बोलते हैं, कीड़े समझ लो, शरीर के अंदर घुस के वहां अंडे देते हैं, टॉयलेट करते हैं, सब करते हैं पूरे शरीर में। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 17 रुपए की पर्ची कटाई, कहाँ, दून अस्पताल में। इस सिलसिले में मेरा झगड़ा भी हुआ घर वालों से, ये वो और भी बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, एक दिन मैं क्वार्टर भी लेके आया वोडका का, अपने टेबल पे भी रखा। ठीक है, बट पिया नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण। एक तो है कि दोबारा उस जिंदगी में जाना नहीं चाहता। जो प्रॉब्लम है उसे तुम्हें हैंडल करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से तुम्हें हैंडल करना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबकी आएंगी, ऐसा नशा छोड़ने से प्रॉब्लम नहीं चली जाती ना, प्रॉब्लम तो वही रहती है। बट नशा छोड़ने से आप एक बेहतर पोजीशन में होते हो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिंदगी का एक अनुभव होता है, एक मीठा अनुभव होता है। ठीक है, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबने एक्सपीरियंस कर रखा है वो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं 20, 22, 25 साल की उम्र से ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी रखी, उन्हें पता है कि एक बिना चिंता की जीवन किसको कहते हैं, कि टेंशन नहीं है, आराम से काम चल रहा है। ठीक है, ये टेंशन नहीं है कि पैसे कहाँ से जुगाड़ होंगे, कहाँ से नशा करेंगे, किसके साथ बैठेंगे, कैसे छुपाएंगे घर वालों के साथ, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों रिहैब वो जगह है जहां आपको एक ऑनेस्ट मौका मिलता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो एक हमारे भी शायद किसी ना किसी रूप में कुछ कंप्लेंट थे, लोग के रहते हैं। वो रहता है कि यहाँ पे मान लो कि रिहैब में ये ढंग से नहीं चल रहा, वो ढंग से नहीं चल रहा, हमें बाहर क्यों नहीं छोड़ रहे, हम तो समझदार लोग हैं, हम नहीं भागेंगे, ये सब। ठीक है, मगर एक रियलिस्टिकली जिसे बोलते हैं, एक मतलब सच्चाई को अगर सामना करते हुए हम एक बात बोलें तो हम में से अधिकतर लोगों को इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता। यही एक मौका। यहाँ के मैं एक खास बात अभी आपको और बता दूं कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जो लोग आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया में, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन लोग हैं। एवरेज आमतौर पे आपको ऐसे लोग मिल नहीं पाते। हम भी बाहर की दुनिया में काम करते हैं, बाहर की दुनिया में अधिकतर लोगों का जो प्लान रहता है वो दूसरे की जेब काटने का रहता है, आपको आगे की मदद करने के लिए नहीं होता। तो पहली बात तो इस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है, दूसरा ये एक बार सोचने की कोशिश करो कि आपके जीवन की वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। अगर आप इन्हीं चक्रों में घूमते रहो, कितना घूमोगे, क्यों घूमोगे? या तो आप सुखी हो नशा करके, मुझे लगता कोई आदमी, जो आदमी रिहैब पहुंचता है ना, वो आदमी नहीं होता जो नशे के मजे ले रहा होता है। नशे के मजे लेने वाले लोग कभी रिहैब नहीं पहुंचते। मतलब वो लोग रिहैब, जो लोग रिहैब आ गए ना, समझ लो उनका कोई सीरियस प्रॉब्लम है और इसको आप ऐसे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। दूसरी बात, आदमी के जीवन की कुछ कीमत है, कुछ वैल्यू है। आप लोग अगर कोई 20, 22, 25 साल की उम्र तक पहुंचा है तो इसलिए पहुंचा है कि समाज में 50 लोगों ने उसकी मदद करी है। ठीक है, अस्पताल में डॉक्टर ने देखा है, स्कूल में मास्टरों ने पढ़ाया है। ठीक है, समाज जो एक दूसरे की मेहनत से चलता है, तो हमें भी अपना एक रोल निभाना चाहिए, अपना रोल समझना चाहिए, जीवन में क्या करना है। हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई सब्जी तो कोई उगाएगा, दूध कोई लाके दे देगा, पेट्रोल कोई और निकालेगा, मैं बस मस्ती करूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। फिर तो आप सच में क्या हो, जिसे हम बोलते हैं पैरासाइट, खून चूसने वाला जीव। और ऐसे जीव का क्या हो सकता है? ऐसे जीव को या तो जेल में होना चाहिए या किसी मनोरोग अस्पताल में होना चाहिए जहां वो ठीक हो सके। मैं बात केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को खुद बैठ के ये सोचना चाहिए एक बार कि भाई आपकी तो जिंदगी है, उसमें कुछ बढ़िया भी तो चलना चाहिए। तो ये सारी बातें मेरे को समझ आई।
अभी भी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम खत्म हो गए, सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं, मगर अब मुझे ये लगता है कि भाई जीवन को एक अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए और करना भी चाहिए। क्योंकि ये जो क्योंकि एक देखो, अब मैं आपको उदाहरण की एक बात बोलता हूँ कि अगर जब मैं यहाँ था रिहैब में अंदर, मैं 5 महीने बिताए यहाँ पे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नशा छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं। मैं मेहनत करता था, मेरी इंटेंशन भी थी, मगर ये जैसे रिहैब की भाषा में इसको बोलते हैं गॉड ग्रेस भी बोलते हैं कि कृपा हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ अंदर था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा इतना लंबा खींच जाएगा या मेरे से इतना लंबा सुधर जाएगा, मगर फिर भी मैंने थोड़ा 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 अटेम्प्ट मारा, मैंने वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी कि जिनके भरोसे काम हो सकता है। बाकी टच में रहो, लोगों के टच में रहो, ठीक है, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारो बाहर निकलने का। वरना ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप नशा कर रहे हो, जैसे रिहैब की भाषा में दोबारा एक चीज बोलते हैं, एक स्लोगन है कि या तो नशा छोड़ दो या घर छोड़ दो। तो जब तक मैं यहाँ दोबारा नहीं आया था ना, जिस दिन दोबारा मेरा बैग नहीं आया था, तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत बातें होती है, सुनी सुनाई होती हैं, ऐसा नहीं है। और नशा कोई डर के छोड़ने की चीज नहीं है, एक बार आप छोड़ो, देखो, है ना। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे, हर कम्युनिटी का नाम है अलग अलग चीजों के लिए। मैं अभी पहाड़ में जा रहा था, वहाँ पे बड़ा पत्थर पे लिखा हुआ था लैंसडाउन वीर गढ़वालियों का घर। वैसे कुछ काम करके देखो, बाकी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, वो अलग अलग वजह से पॉपुलर होंगे। कोई मेहनत कश है, यूपी के लोग होते बहुत मेहनत कश है, ये तो पहचानो क्या गुण है आपके अंदर, क्या काम किया जा सकता है, कैसे रहो। और दूसरी बात, यहाँ पे आप आए हो, इस संस्था में आए हो, इसका लाभ उठाओ। मैं दुनिया में बहुत लोगों से मिला हूँ, और उन लोगों से मिला हूँ जिनका सामान्य रूप से समाज में काफी इज्जत होती है, प्रोफेसर लोग, ये लोग जिनके घर ही लाइब्रेरी होते हैं जिनके। तो मेरे को फिर भी थोड़ी समझ है, अच्छा आदमी का कौन समझदार आदमी है, कौन नहीं है, कौन ज्यादा प्योर आदमी है, कौन दिल से बोल रहा है, किसकी इंटेंशन क्या है। तो उस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो जो रिहैब के जो लोग होते हैं ना, बाहर की दुनिया से बहुत बेहतरीन लोग होते हैं, और आपको उनमें भी एक आगे की श्रेणी का जो व्यक्ति है, उसके साथ आप काम कर रहे हो, अभी आपको मौका मिला है, इसका फायदा उठाओ। मैंने स्कूल में कोई चीज नहीं सीखी आज तक, स्कूल यूनिवर्सिटी मेरी, मतलब मैं 34 साल का हूँ, 34 में से 32 साल 33 साल में स्कूल या क्लासों में गया, मैंने कोई चीज नहीं सीखी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि जो मुझे सीखना है ना, मैं अपने आप सीख लूंगा, किताब में लिखा है, नहीं तो इंटरनेट, ये वो। बट यहाँ पे रिहैब में हम जाते थे, सर से पूछते थे, बाकी लोगों से पूछते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि इनका जो होल्ड है चीज के ऊपर, इनकी जो समझ जो है चीज के ऊपर, वो काफी बेहतरीन है, आपकी मदद कर सकती है। पहले आप ये सोचो कि भाई हाँ, मानिए ये बात कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है, जो पहला कदम है हमारा, उसे मानो, ठीक है। दूसरा, अपने पे धीरे धीरे काम करने की कोशिश करो, एक्सप्लोर। पहले तो अपनी प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, सर बैठे हैं, सर से डिस्कशन किया करो, बातचीत किया करो। यहाँ से आपसे जो पहले के लोग हैं, जो इस समय भी स्टाफ में, उनसे बातचीत किया करो, ठीक है। अब जैसे रिहैब में हम एक चीज बोल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट और बोलूंगा, ठीक है। रिहैब में हमें एक चीज बोली जाती है कि एडिक्शन तो एक बीमारी है, और हमें क्या लगता है, हमें कहीं ना कहीं अंदर से रिलैक्सेशन मिल जाता है, हमें लगता है बीमारी है, क्या करें, खुद मजबूर है ना। मत ऐसा नहीं है, अगर ये बीमारी है तो इसका एक सोल्यूशन भी होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो बीमारी का तो इलाज ही होता है, और क्या होता है कि नहीं। तो नशेड़ी आदमी को समझाना, जो नशे में है उसे समझाना मुश्किल है। आप लोग यहाँ हो, अच्छे ब्रेक पे हो, सोचो इसके बारे में, और बाहर जाके जीवन का एक आनंद लो, एक मजा लो, ठीक है। स्ट्रगल भी जीवन का एक आनंद है, बिना स्ट्रगल के मजा भी नहीं है लाइफ में, है ना। आदमी की फकत क्या है, अचीवमेंट ही तो है। हम जो बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखना चाहता है, कोई महंगी महंगी गाड़ी चलाना चाहता है, कोई महंगे ब्लिंग जिसे बोलते हैं ना, जो रैपर लोग पहनते हैं, वो सब करना चाहता है। स्ट्रगल से ही होता है सब कुछ। हमें लोगों का ग्लैमर तो दिखता है, स्ट्रगल नहीं दिखती। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपके नसीब में स्ट्रगल है, हर किसी के नसीब में। ऐसा नहीं है कि हम केवल आपको बोल रहे हैं कि आप मेहनत करो और बाकी लोग मजे करें, ऐसा नहीं है। जिस किसी को भी कुछ भी करना है, उसे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मेरा बोलना इतना काफी है, क्योंकि बाकी जो भी काम की बातें हैं, वो समय समय पे आपको सर के द्वारा, नहीं तो स्टाफ के द्वारा
आप तक आती रहेंगी, ठीक है। यहाँ का जो व्यवस्था है जो सेंटर की, मैं 2 बार सेंटर गया हूँ, यहाँ की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, अच्छी आज़ादी है, यहाँ पे ऐसा कोई सताने बताने का कोई दिक्कत नहीं है, तो मजे रहो भी आराम से, है ना, रहते ही होंगे मेरे ख्याल से। और उसके अलावा ये समय अपना आप अच्छे से बिताओ, अपने पे विश्वास, ये बात ध्यान रखना जो मैं एक बार बस करते करते दोबारा बोलूंगा कि आगे तो आपको देखना ही है कि किस किस्म का इंसान आप बनना चाहते हो, आपको पीछे भी देखना है कि मैं किस किस्म का इंसान था, वो क्या क्या चीजें थी मेरी जिनके भरोसे में काम, बहुत सारी चीजें होती है ना। अब कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, वो उसका जुनून होता है, तो ऐसी अपनी चीजें ढूंढो, उनमें काम करो, इन्वेस्ट करो और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारो, इससे बाहर निकलने का, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बाकी जानकारी मिलती रहे होती होगी, है ना। तो दोस्तों, मैंने कहा, आपने सुना। दोस्तों, किसी का आदित्य से कोई क्वेश्चन, कोई पूछना चाहेगा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाय दोस्तों, मैं शुभम एडिट। मेरा क्वेश्चन आदित्य भोखंडी जी से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि शुरू में मैं भी यहाँ पे आ गए, मतलब रिकवरी में चलने की कोशिश की काफ़ी। यहाँ से जाने के बाद 8 महीने तक लगभग रिकवरी में चला। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जैसे कि कंट्रोल नहीं हो पाया, जैसा कि चलो वो सब तो छोटा, कुछ बहुत सी प्रॉब्लम में रिलैक्स हो गया, दोबारा फिर रिहाब आया, ऐसी फील्स यार फिर दोबारा वो नीना शुरू हुआ, अब तो पूरी कोई बच्चे नहीं सकता, रिलैप्स हो गया, अरे यार सब कुछ दोबारा फिर आ गया, ऐसा ऐसा कुछ मतलब दिल हुआ। बहुत से सवाल है से कई जगह जो आप भी समझते होंगे, जैसे आप भी दोबारा रिलैप्स हो गए, रिकवरी में चले हो, क्या दोबारा रिलैप्स होगा चांस है मेरी? देखो, थोड़ी फील्स के अंदर से स्टाफ के अंदर वो दोबारा फिर आ रहा है, ये से बस करने आया कुछ आपको तो पता है मेरा व्यवहार। जी 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 जी, ठीक है। हाय दोस्तों, मैं आदित्य एक शराबी। शुभम जी मेरे पुराने जानकार हैं, हम दोनों ने इसी संस्था में समय बिताया है। शुभम भाई, देखो, पहली बात मैं ये बोलूंगा कि इस जो सवाल आपने पूछा, उस सवाल के सिलसिले में दूसरे लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आप हो। आदमी दूसरे की नज़र में भी तभी कुछ बन सकता है जब पहले अपनी नज़र में बने, अपनी नज़र में वो तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने आप से ईमानदार नहीं है। ईमानदार का क्या मतलब है? अपनी कमियां पहचानना, उन पर एक्टिवली काम करना। देखो, इज्जत जाती भी अपनी हरकतों से। मेरे पिताजी ने मुझे चप्पलों से, मैं देश के सर्वोच्च संस्थान में पढ़ने वाला शोध छात्र हूँ, मतलब हिंदुस्तान में उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझे वो जो चप्पल होती है जो मजदूर पहनते हैं एक तो रबड़ की होती है जो मम्मी पहनती है, जो मजदूर पहनता है जो कम घिसे टफ होती है, उससे मुंह पे मारा है, ठीक है। कब? जब मैं अपने एडिक्शन के बीच में था, जब मेरी बीमारी पीक पे थी, ठीक है। अभी वही मेरे पिताजी ने मुझे 1 महीने पहले 5 लाख रुपए का चेक काट के दिया, धंधा कर। और मैं, मतलब नशेड़ी का यही तो है यार, मतलब मुझे बाकी नशों के बारे में नहीं पता, मगर शराब की हकीकत ये है कि जो होश में जो आप चीजें सोच भी नहीं सकते ना, शराब पी के आप वो कर डालते हो। तो हमने बहुत बहुत घटिया चीजें करी है। जिस दिन मेरी दादी मरी, मैं पहले से ही पी रहा था, मेरे से नहीं रुका गया, उस दिन भी पी मैंने। हम दादी को यहाँ लक्खी बाग लेके गए क्योंकि मेरी दादी की अंतिम इच्छा यही थी। लक्खी बाग लेके गए, मैं फूकने तक का भी इंतजार नहीं किया, मैं उधर रखा, अपना वो मीडो बार चला गया, वहां पिया, फिर घर गया। बहुत बहुत जलील होने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि आप हरकत छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया, कोई ये बनाओ ना 5वां कदम तो है, हो गया कोई इतनी सूची, ठीक है। अपने कदम, अपनी गलतियां पहचानो, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टाफ के लोग भी इंसान है, हमें पता है क्या लगता है, हमें लगता है कि सबसे समझदार हम ही है, बाकी लोग बेवकूफ है। ऐसा नहीं है। अगर स्टाफ के लोग आपके अंदर बदलाव देखेंगे, बाहर की दुनिया आपके अंदर बदलाव देखेगी, ठीक है, तो उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके मुंह पे झूठ बोल देंगे, मगर अंदर अंदर वो भी जानते हैं कि सुधर रहा है, इसमें पावर आ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो उन्हें छोड़ो, लोग क्या सोचते हैं छोड़ो, अपनी ऑनेस्टली आप काम करो। और मैं शुभम भाई, तुम तो हमारे मित्र हो यार, तुम्हें साफ बात ये बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता तुम हो, तुम डेयरिंग आदमी हो, ब्रेवरी जिसे बोलते हैं हम, हौसला, वो भी तो एक गुण है। उसको सही जगह लगाओ, अपने वापस आके अपने समाज में कुछ काम करो। हर किसी के पास मौका है, क्योंकि
ये अजीब सा पैटर्न है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा नशे के पैटर्न में ना। अब बाहर तुम जाओगे तो तुम एक रिसोर्स हो, तुम अपने छोटे भाई बहनों के काम आ सकते हो, तुम अपने गांव के लोगों के काम आ सकते हो, तुम अपने माता पिता के लोग काम आ सकते हो। खुद तुम एमएससी आदमी, एमएससी है हमारे भाई हिंदुस्तान में, अब जो एजुकेशन है उससे बहुत ऊपर है। हिंदुस्तान की 23 या 27% जनता अंगूठा लगाती है, तो भाई तो हमारा बहुत पढ़ा बहुत काम आ सकता, देखो ना क्या कर सकते। और फिर देखो स्ट्रगल तो है ही, रॉकी पिक्चर में वो बोलता है इट्स नॉट हाउ हार्ड यू हिट बट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप वॉकिंग। मैं कुछ दिन पहले देखा एक व्यक्ति है टाइसन फ्यूरी, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है बॉक्सिंग का। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मतलब एलीट एथलीट, वो एक बार में 10 किलोमीटर भाग जाए, भयंकर पावर, 6 फुट 6 इंच का। वो उसको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम हो गया, नहीं समझ पाया रियलिटी, खत्म हो गया। तो वो बोलता है कि अगर मेंटल हेल्थ मुझ जैसा आदमी को गिरा सकती है, मुझ जैसा आदमी मतलब जो शरीर से भयंकर ताकतवर है, एक फाइट के उसे 800 करोड़ मिलते हैं, अगर मुझे गिरा सकती है तो किसी को भी गिरा सकती है। दिमाग कुछ भी खेल गिरा सकता है। मगर अगर आप यहाँ पे आके जब एक बार मौका मिलता है आदमी को तो दोबारा करो। और शुभम भाई एक बात मैं ऑनेस्टली आपको ये भी बोलूँगा, देखो अगर आपके अंदर की अच्छाइयाँ लोगों ने यहाँ पहचानी भी है, ऐसी बात नहीं है। जब हम साथ रहते थे तो हम बहुत मिलजुल के रहते थे, इसलिए रहते थे कि आपके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, वो पहचानो। क्योंकि तुम बचपन से तो हुड़दंगी नहीं हो ना, उम्र में आके तो हुए होंगे 12वीं में, BA में, तुम स्कॉलर आदमी जो जिस इलाके से तुम हो वहाँ पे क्या अवेयरनेस एजुकेशन की, कुछ भी नहीं। उसके बीच में अगर तुमने जाके काम किया है तो कुछ लगन होगी, कुछ तो होगा ना। यहाँ पे भी करो, दोबारा करो, एंड रेस्पेक्ट पीपल। अगर आप अपने साथ सामने के लोगों की जो भी डिजर्व करता है, हर किसी की इज्जत तो पॉसिबल भी नहीं है ना, जो आदमी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसकी रिस्पेक्ट करो। सर है हमारे, मैं कभी जैसे मानो सर के सामने सर की तारीफ, ऐसे मुंह पे तारीफ नहीं करी, मैं तुम्हें बोलता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ यार, मैं उन लोगों के साथ बैठ के स्कॉच पीता था जो इस देश की शिक्षा नीति तय करते हैं। एक चीज होती है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्या पढ़ाना स्कूल में, सिलेबस में आएगा क्या, ठीक है। तो उन लोगों के साथ ही बैठो, मैं सर की वैल्यू करता हूँ, इज्जत है। मैं ये नहीं बोल सकता ना कि सर को क्या पता है, हमें पता है जो पता है, ये नहीं बोल सकते ना। तुम आदमी को रिस्पेक्ट दो, संस्था है ये, ठीक है। मैं आज मेरे को फोन आ रहे हैं पीछे से, मुझे कोटेशन देने जानी है सरकारी दफ्तर में, बट मैं आया हूँ इधर क्यों? क्योंकि अब मैं ये नहीं बोल सकता ना यार, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मेरी आदत है, मैं वो ये नहीं बोल सकता ना कि सेंटर जाके क्या करना है वहाँ पे, तो एवरेज एजुकेशन ही तो है, बात ये नहीं होती। रिस्पेक्ट थिंग्स, रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस, रिस्पेक्ट पीपल। ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो गेम है सारा। अब जो आदमी ये बोल देगा यार देख हम तो ऐसे ही हैं, हमसे तो कुछ हो नहीं सकता, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। एक बहुत ही फेमस राइटर है VS नायपॉल बोल के, नोबेल प्राइज मिला उसे लिटरेचर में। VS नायपॉल मतलब विद्याधर सूरजमल नायपॉल, इंडियन ओरिजिन का राइटर, वेस्ट इंडीज का। वो भी बोलता है कि द वर्ल्ड इज एज इट इज, पीपल हु आर नथिंग, हु अलाउ देमसेल्व्स टू बी नथिंग, हैव नो प्लेस इन इट। दुनिया जैसी है वैसी ही है, जो लोग कुछ नहीं है और ऐसे बने रहना चाहते हैं कुछ नहीं रह के, उनकी दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो उनको कहने का मतलब या तो आप जेल में जाओगे, आपको नहीं कह रहा कोई भी, मैं भी, आप जेल में जाओगे, मेंटल हॉस्पिटल जाओगे, या रिहाब में आओगे। मतलब आप हम में से कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। मैं अपने मुंह से बाहर लोगों को बोलता हूँ कि भाई हम रिहाब इसलिए जाते हैं क्योंकि बाहर रहने लायक हमारी हालत नहीं रह जाती। मैंने अपने कमरे का दरवाजा फाड़ दिया था 20 से अपनी एक्सरसाइज की रॉड से। अब किसी को यहाँ मार देता तो, मेरे घर में आधा दरवाजा का पल्ला शीशम का है, आधा कुछ और है, गुस्से में फाड़ गया, वो लॉक कर दिया था घर वालों ने। हम डिजर्व नहीं करते ऐसा, ऐसे बच्चे को कौन रखे है घर में, हम डिजर्व भी तो नहीं करते। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए समाज में, प्यार चाहिए, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे, तुम्हारे अंदर के प्रॉब्लम समझे, दर्द समझे, तो काम भी तो करो वैसे। अब तुम घोड़े पे सवार हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो मैं एक ही रास्ता है शुभम भाई मेरी नजर में, और वो ये है कि अपने अंदर की जो कैपेसिटी है ना उसे पहचानो और उस पर काम करो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, है कि नहीं जी। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन पूछिएगा, कोई क्वेश्चन किसी के मन में चल रही हो, कोई बात पूछनी हो। चलो किसी का कोई सजेशन आदित्य के लिए?
हेलो दोस्तों, मैं अंशु लेकेरे। मेरा सजेशन आपके लिए कि आप आगे भी ऐसे रिकवरी में चलते रहें और ऐसे हमेशा लोगों को ऑनेस्ट बातें बताते रहें उनके बारे में भी और हर चीज़ के बारे में ऐसे ऑनेस्ट रहे हमेशा। ऐसे दोस्तों मैंने किसी और भैया को सजेशन आदित्य के लिए? Hi friends, Ankur and Eric. First of all, Aditya bhai, congratulations for your धन्यवाद। recovery birthday. ब्रो सजेशन यही है ब्रो, आप आते रहिएगा बिकॉज आप जैसे भाई लोग आते हैं तो एक होप मिलती है, एक फेथ अपने अंदर होती है कि जब आप हो तो क्यों हम भी कर सकते हैं। बिकॉज नशे में तो ऐसा होता था क्योंकि भाई ना कि अपने को कोई नहीं, मतलब कहीं इज्जत नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, कोई मतलब हर जगह अहंकार और झूठी शान के पीछे ही मतलब हम भागते थे। जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो हमारे साथ, अच्छा लगता है भाई ना। और मतलब एक आप जब आते हो, जैसे आप भाई लोग आते हो तो एक वो मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है ना भाई, कि बिकॉज आप एक मतलब हमें अपनी एक फैमिली की तरह मान के एक एक्सेप्ट करके मतलब हमारे साथ अपना मतलब खुशी बांट रहे हो, शेयरिंग एक्सपीरियंस बांट रहे हो। बाहर ऐसा नहीं हो पाता था भाई, जो चीज़ हमें, और मुझे तो खासकर भाई ना, मुझे तो खासकर मतलब बहुत टूटा हुआ महसूस करता था। तो भाई थैंक्स भी कहना चाहूँगा और ये भी सजेशन है कि सजेशन यही है कि आते रहिएगा भाई, बहुत फेथ मिलती है भाई। बस भाई मैंने कहा था। और देना चाहेगा सजेशन? किसी का कोई सजेशन और? चलो ठीक है दोस्तों, बाकी मैं कुछ छोटे से बोलना चाहूँगा आदित्य के लिए। आदित्य, ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम जैसे लोगों के लिए कि ये ठीक नहीं हो सकते, इनका भरोसा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि भाई जिसने प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया अपनी लाइफ में, है ना, उसकी गारंटी है। कहते हैं ना, गारंटी नहीं है किसी की, ये नहीं है वो नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते कि ये कब कैसे हो जाए। तो मैं बोलता हूँ जिसने प्रोग्राम को अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, देखो प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन में अप्लाई हो जाएगा। एक एडिक्ट या एल्कोहलिक भी बनने में आपको टाइम लगा कि एक दिन में बन गए? टाइम लगा ना, किसी को 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगा, किसी को 10 साल लगा, बर्बादियां करी बहुत ज्यादा, उसके बाद जाके आप एल्कोहलिक बने, एडिक्ट बने। तो क्या है, प्रोग्राम में आने के लिए भी आपको रिकवरी आपको रातों रात नहीं मिलेगी, बताई गई है ना आपको बात ये। तो रिकवरी में आने के लिए आपको जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनको कुछ ना कोई चीज को उठा के अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, कोई इतना पहाड़ नहीं तोड़ना। तो जिसने प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया, आज के दिन इसने प्रोग्राम को अप्लाई करा है, तभी तो जाके अपना पहला रिकवरी बर्थडे बना रहा है। तो क्या है, जो प्रोग्राम अप्लाई करता है उसकी गारंटी है, क्योंकि उसकी लाइफ में सिचुएशंस भी आएंगी अगर, तो उनका सामना कर लेगा। जैसे उसने बताया भाई वो क्वार्टर लेके आ गया था, लेकिन उसने नहीं पी, क्यों नहीं पी होगी, क्या सोचते हो आप लोग? कभी सोचना है इस बारे में? उसने नहीं पी क्योंकि उसके पास प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्सेप्टेंस है कि नहीं यार, मैं सामना मैं बिना इसके भी कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा। मैंने सर को फोन किया 2 बार, मैंने सर को बिल्कुल, फोन किया बिल्कुल। कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब जब तक अब नहीं करते क्योंकि वो स्थिति आती ही नहीं। तो मतलब अभी जैसे जो सर ने थोड़ा सा कहो, बिल्कुल। अब सर ने मेरे को प्रेयर के लिए बोला। मैं आज कितना, जब से मैं गया हूँ मैंने प्रेयर नहीं बोली, ठीक है, आज मुझसे निकली, क्यों थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैठा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने आपको, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया ना कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल ज्ञान दे रहा हूँ और खुद वो काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। जब हमें प्रॉब्लम हुई ना, जब नशा दोबारा से हमारे सर पे दस्तक देने लगा, गर्लफ्रेंड भाग गई, ठीक है, मिसट्रीट कर रही, पैसे है नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने इंटरनेट पे ये नहीं ढूंढा कि धरती का सबसे समझदार आदमी कौन है, उसका यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे क्या बोलता है एडिक्शन के बारे में। हमने सर को फोन किया, हमने सर ये प्रॉब्लम हुई, ऐसा है, क्या करना है। प्रोग्राम आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। प्रोग्राम 100% सेफ नहीं है। जैसे इंजेक्शन लगता है किसी बीमारी का, तो ये है कि बचा लेगी, मगर इसका मतलब नहीं है कि तुम जाके पकड़ के, वो नहीं हो सकता ना। अब बहुत कॉम्बिनेशन होता है चीजों का। अपनी विल स्ट्रांग रखो, अपना नेटवर्क स्ट्रांग रखो। कभी क्राइसिस में आ जाओ तो फोन करो, कुछ काम करो। रोज फोन करने के लिए कोई नहीं कह रहा, सर के पास टाइम भी नहीं है रोज फोन उठाने का, ये भी सकते हैं। मगर जब तुम प्रॉब्लम हो, तो मैं शायद बात ना करता, मैं हो सकता मैं कुछ गलत डिसीजन ले लेता, मैं किसी को फोन नहीं करता।
अगर मैंने किया तो मतलब मुझे लगा कि जरूरत है, इसमें बात बनेगी, कुछ होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये पूरा किट मिल, अगर आप बीमार हो ना तो आपको एक पूरा किट मिल रहा है ठीक होने के लिए, उस किट का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये अब मैं तो कोई नई बात नहीं बोल रहा, जैसे मान लो हमने यहाँ पे उस समय जो हमारे साथ जो भाई लोग थे, हमने तो काफी अच्छा काम किया, क्योंकि मैं तो थोड़ा वो बुक्स पढ़ा भी, नोट्स भी बनाए, डिस्कशन भी किए, थोड़ा सोचा भी इस चीज के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा जो ये 8वां पॉइंट, नहीं 8वां नहीं, जो निडर नैतिक 4था पॉइंट है ना शायद, निडर नैतिक जो सूची है, उसे एक बार बना के तो देखो। मैं उस सेशन में नहीं था यहाँ पे, मगर यहाँ कोई और था, उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि सर वो बात बोल रहे थे यहाँ पे, वो कौन थे सर, वो जो फुगरी वाले जो थे, प्रकाश खत्री जी। मैं उस सेशन में नहीं था क्योंकि मैं कारपेट आउट हो गया था। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला नशेड़ी जो होता है वो 2 चीजों का भूखा होता है खतरनाक, एक सेक्स और एक नींद। ये बात अगर मैं अपने पे लागू करूँ ना तो लगभग मेरा 70% जो एडिक्शन है ना वो कवर हो जाता है, 70 या 80 लगा लो। तो ऐसा नहीं है कि एडिक्शन कोई ऐसी चीज है जिसे समझा ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। मगर अपनी निडर नैतिक सूची बनानी पड़ेगी ना, अपने आप को बोलना तो पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से इसके पीछे भाग रहा हूँ। नशा तो एक सिम्टम है, बीमारी तो कुछ और है ना, बैलेंस तो कहीं और खराब हो रखा ना। तो आप इसको करो, प्रैक्टिस करो 4थे पॉइंट को। कई लोग होते हैं वो समाज को नहीं झेल पाते, डरते हैं औरों से। कई लोग, इनसिक्योरिटी तो कैसी भी हो सकती है ना, कई लोगों को लगता है कि उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उस बात से भागने के लिए सेक्स के पीछे लोग भयंकर सनकी रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम है। आप उसको, क्योंकि प्रोग्राम ऐसे ही नहीं है, ये बहुत, मेरी नजर में बहुत समझदार लोगों ने लिखा है, और समझदार उस प्रकार के नहीं जिन्होंने डिग्रियां ले रखी, समझदार वो जिनको किसी चीज की गहराई से समझ है, जो पकड़ सकते हैं, नब्ज पकड़ सकते हैं। तो इनको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। 4था पॉइंट करके देखो एक बार आप सब लोग। निडर मतलब वो कौन सा फियर है मेरे अंदर जो मुझे रियलिटी नहीं एक्सेप्ट करने देगा। कुछ भी हो सकता है मेरे अंदर, मैंने बहुत गरीबी देखी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है शायद ओपनली। उसने मुझे हिला के रख दिया। मेरा जो बेसिक जो खोपड़ी हिलाने वाला जो एक्सपीरियंस है वो पॉवर्टी का था, बट मुझे ये बात समझ तो आती है। उसके अलावा 1-2 प्रॉब्लम्स और थी, मुझे ये बात समझ तो आती है कि इन कारणों से ये प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उसे हैंडल तो कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से आप लोग भी जो प्रॉब्लम है, जैसे खत्री जी ने वो बात बोली कि भाई नशेड़ी 2 चीज, और वो बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, नशेड़ी आदमी बहुत बेहतरीन होता है, उसका जो लेवल होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो कोई और नहीं समझ सकता। मैं 2 महीने 3 महीने पहले आया था, सर के साथ बातचीत हो रही थी, सर बोले थे एक व्यक्ति यहाँ आया था, उसको राष्ट्रपति ने कुछ पदक दिया था, क्योंकि वो था साइकोलॉजिस्ट था, पता नहीं क्या था, मतलब वो क्लेम करता था उसको इंसान के दिमाग की बहुत गहरी नॉलेज है। तो उसने यहाँ पे बोल दिया था कि नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना, कभी नहीं पीना, और बहुत ही अगर समस्या हो जाए तो 1 बियर पी सकते हो। तो उसके जाने के 5-6 महीने बाद जब मैं सर से मिला तो सर ने बोला कि अब देखो, उस दिन उस आदमी ने वो बात बोली थी 1 बियर पी सकते हो, मगर तुम और हम जानते हैं कि नहीं पी सकते। तो जो नशेड़ी व्यक्ति जो है उसकी समझ बहुत बेहतरीन होती है, वो तुम्हें बातों बातों में इतने सारे इंसाइट दे देगा, इतनी सारी चीजें समझा देगा कि आप उनसे पकड़ के कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन पे काम कर सकते हो। अब ये खत्री जी वाली जो बात है नींद और सेक्स की, इसको अप्लाई करके देखो। ये जो इनसिक्योरिटी की बात है, डर की, उसे अप्लाई करके देखो, किस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं बोलूंगा, ये बहुत कंप्लेन रहता है लोगों का सेंटर में, हमें क्यों, हम ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, हम कौन सा कुछ कर रहे थे बाहर, ये वो। मेरी नजर में तो बाबा जी हम बाहर रहने लायक की हालत में नहीं है। आदमी बाहर रहने लायक रह नहीं जाता, उसे अंदर ही लाना पड़ता है। तो ये तो पहली बात तो ये क्लेम जो रहता है लोगों का कि नहीं हम तो सही लोग हैं, हमें बाहर रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसे भी कोरोना वायरस हो रखा ना लोगों को, इसको सरकार अंदर कर दे रही, ठीक उसी तरीके से नशेड़ी आदमी में कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी घपला कर सकता है। तो इसलिए एक तो आप यहाँ अंदर हो, यू डिजर्व का मतलब ये नहीं कि सजा मिल गई आपको, आप अंदर हो कि बाहर आपका नहीं चल सकता, आपके लिए भी हानिकारक है, लोगों के लिए भी हानिकारक है। अंदर तो इसलिए हो, दूसरा यहाँ पे हो तो ये कोई मतलब वो नहीं है। जैसे एक कवाली में एक जगह बोलता है कि मोत से अपनी किस्मत बनाए, मैं कदा है ये काबा नहीं है। मतलब वो तो ये बोल कहने का मतलब ये मंदिर नहीं है या भक्ति से काम चमत्कार हो, नहीं,
कि मंदिर से ज़्यादा बेहतर जगह है। यहाँ असली में काम होता है। मंदिर में तो आँख बंद करके बस बोल देता है ना आदमी, हो जाना काम, अब हो ना किसको पता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा प्रोसेस है, लोग भी मिलेंगे। आज मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस होगा रिकवरी का, वो बताएगा। सर के गुरुजी आए थे, उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला। मैंने उनसे पूछा कि रिकवरी के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, एक ही स्टेटमेंट बोला। उन्होंने बोला अभी रिकवरी को प्रेफरेंस बनाना पड़ता है, नशे से दूर रहना नंबर 1 पॉइंट है, उसके बाद कुछ भी करो। वरना ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा या दिल नहीं टूटेगा या बैंड नहीं बजेगी, होगा, सब कुछ होगा, हो सकता है बहुत बुरा होगा, बट नशे से तो तुम्हें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए लोगों को कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, और कहीं जा भी नहीं सकते ना। अब तुम में से कोई भयंकर, मैं ये नहीं, मैं आप लोगों की टांगे नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद 2 बार ये होके आया हूँ, मगर हम में से भाई जो आदमी LBS से जाने के लायक है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, वो LBS से में है, जो यहाँ के लायक है वो यहाँ है। यहाँ पे बैठ के ये एक बेस कैंप है, यहाँ बैठो, काम करो, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं सर। हमारे टाइम पे बहुत लोग आते थे जिनसे वो मिलवाते थे किसी भी तरीके से मदद करने के लिए, ठीक है। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इश्यूज रहते हैं, डिस्कस क्या करो, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारो। क्योंकि मुझे लगता मैंने यहाँ मैंने 5 महीने बिताए, अधिकतर लोगों के साथ मैंने देखा कि, और मतलब बहुत हैरानी होती है। आज मैं वापस आता हूँ तो जो लोग मुझे दिखते हैं यहाँ पे रिकवरी में चलते हुए, बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के। तो अगर कोई भी सुधर सकता, किसी को नहीं बोल सकते यार तुम कि ये आदमी में ज्यादा काबिलियत के लिए सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आदमी ना ऑनेस्टी से, ठीक है, काम करेगा। रिहैब में एक चीज बताते हैं, बोलते हैं कि अपना दिमाग नहीं चलाना जाता, सही बात है। थोड़ी दूर तक चलाओ, पूरा अपना नहीं चलाना। सपोर्ट लेके, लोगों से राय मशवरा करके, जो तुम्हारे फील्ड के आदमी, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे पूछ पाछ के। ये हमारा भाई बैठा है अमन, बढ़िया रिकवरी है उसकी, तो होता है। ये बैठे हैं, इनके बारे में बोल रहा था, जो जिन्हें देख के मतलब वापस आओ तो अच्छा लगता है। ये हमारे भाई आए थे तब, उस समय मतलब एक शब्द होता है क्या, अनरूली बोलते हैं अंग्रेजी, मतलब ज्यादा सुनते नहीं थे किसी की, अपने हिसाब से था इनका सब कुछ, ठीक है। मतलब मैं बहुत खुश ही नहीं देख के। अब उनसे पूछो उनका जीवन कैसा चल रहा, बढ़िया चल रहा, नशे में कुछ नहीं है यार। पूरी जिंदगी मतलब मैंने अपनी जिंदगी की सारी गलतियां नशे में करी। अब मैं तुम्हें छोटी सी बात एक बोलता हूँ, मैंने नशे में चोरी करी, पैसे मांगे, भीगी तो हो गई हाथ फैलाने किसी के सामने, ठीक है। मैंने चोरी करी, मैंने पैसे मांगे, मैंने जो मेरे काम थे वो पूरे नहीं किए, सरकार मुझे पैसे दे दी पढ़ने के, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं इतना घटिया आदमी हूं कि सरकार से पैसे लेके भी काम नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी दादी ने पैसे छुपा रखे उन्हें भी चुरा रहा हूँ, मांग भी रहा हूँ, लोगों से उधार लेके वापस भी नहीं कर रहा हूँ, दारू पी के सता हो रहा हूँ लोगों को, तो मैं तो वैसे भी बाहर किसी काम का नहीं हूँ। क्या करूँगा मैं बाहर, मेरी वैल्यू क्या है बाहर? अब सर्कस के जोकर की तो फिर भी कीमत है ना, हंसा दो रहा कम से कम लोगों को। हम तो जिसे बोलते हैं ट्रबल मेकर, खाओ भसड़ जिसे बोलते हैं, वो कब तक रहेगा और क्यों रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। मौका मिलता है ना, चक्का पलटो। मुझे यकीन है कि जब हम थे, हमारी टीम से भी बहुत सारे लोग बढ़िया चला, इस टीम से भी बहुत सारे लोग बढ़िया चलाए। एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारो। और जैसे हमारे भाई हैं बैठे, ऋषभ भाई, उनके सर, मुझे नहीं पता अलाउड है बोलना नहीं बोलना, बट उनके सर्किट थोड़े लगते हैं, मुझे लगता है उन्हें काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ पकड़ो, ढूंढो क्या समस्या है, कहाँ पे। वरना ये जो प्रक्रिया है ना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब नशेड़ी आदमी, मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि नशेड़ी आदमी की जीवन की कोई फकत ही नहीं है। वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ बुरा हो रहा, या मेरे साथ अच्छा करो, या मेरी जिंदगी ऐसी तैसी हो गई, या इसने मेरे साथ ये किया। वो उसके जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो कहीं और होगा। यहाँ तो फिर भी सुबह शाम खाना पूछ लेते हैं लोग, कहीं कहीं जगह तो बहुत बुरा होता है। तो पहली बात ये समझो कि अगर
नशेड़ी आदमी पैरासाइट है, पैरासाइट, खून चूसने वाला जानवर है। ये मत सोचना कि हम नशेड़ी हैं तो क्या हुआ, किसका क्या बिगाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आदमी एक ऐसा पशु है जो सोसाइटी में ही रहता है, और सोसाइटी को चलाने के लिए हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे ना आराम से, बाहर पूरा चल रहा था कि क्या सामान नेक्स्ट आना है, यहाँ पे बाहर समस्या हो रही ना कुछ। अगर लोग अपना काम करना छोड़ देंगे तो समाज चल नहीं पाएगा ना। ठीक उसी तरीके से आपका भी तो कुछ रोल है, ये बात समझनी चाहिए ना। आदमी केवल पार्टी करने के लिए पैदा नहीं हुआ ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। और खैर दोस्तों, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया, और मैं दोबारा सर को बोलूंगा कुछ कहना चाहेंगे। ठीक ठीक। तो दोस्तों से ये जो आज के दिन आपके सामने, इसका मतलब है ये प्रोग्राम काम करता है और हम जैसे लोग ठीक होते हैं और उसके बाद सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। देखो सोसाइटी में योगदान देना भी जरूरी होता है। हम एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने के लिए करना है, हमारे लिए भी किसी, जैसे उसने बोला हमारे लिए भी किसी ने करा होगा, तब हम जाके आज बड़े हुए। हमारे माँ बाप ने, सोसाइटी ने कहीं ना कहीं हमारे लिए योगदान दिया होगा। तो हमें भी सही होके पहले तो खुद के लिए और उसके बाद अपनी सोसाइटी के लिए। जब खुद के लिए करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली अपने परिवार के लिए करोगे, फिर अपना एक सोसाइटी में भी आपको जगह बनानी है ना। तो कहने का मतलब ये है, जो इस प्रोग्राम को अप्लाई करता है उस इंसान की गारंटी है। देखो साफ सीधी बात है कि मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। जब मेरे पास ये चॉइस है कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मुझे पावर मिल गई चूज करने की, गलत के ऊपर सही चूज करने की मुझे पावर मिल गई, तो मुझे कौन गलत कर सकता है? क्या मुझे सिचुएशन गलत कर सकती है कोई? क्या मुझे कोई दूसरा जबरदस्ती गलत कर सकता? नहीं कर सकता। मेरे हाथ में चीजें आज के दिन, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इसके लिए हमें अपने से जुड़ा रहना पड़ता है कि हम कौन है, किस तरीके से चीजों से निकले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे आदित्य के लिए कि तुम्हारे लिए है। हाय, मैं शिवांग, एक एडिक्ट। हाय शिवांग। कि मेरा सजेशन तुम्हारे लिए ये है कि ऐसी रिकवरी में चलते रहो। पहला आया ऐसी पूरी जिंदगी है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली जर्नी है। हाँ। 1 साल हुआ है, जब 2 साल होगा और अनुभव होंगे और एक्सपीरियंस आएंगे लाइफ के। तो क्या है, हम तो वो लोग हैं कि हम एक नॉर्मल से अलग चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम एक तरीके से आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ते हैं ना। देखो जानवर तो, एक जानवर भी जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक इंसान की तरह जिंदगी जीना मतलब खुद के लिए और दूसरों के लिए करना। तो क्या है, आध्यात्मिकता का मतलब आध्यात्म नहीं है ना। तो स्पिरिचुअल होना खुद के लिए, खुद को जानना। तो इसी तरीके से खुद को जानते हुए चलना आगे, और लाइफ जितनी भी सिचुएशंस आएंगी, मैं हूँ यहाँ पर और स्टाफ के लोग हैं, और रिहैब है 24 घंटे तुम्हारे लिए सपोर्ट के लिए, कभी भी, बिल्कुल है ना। और इसी तरीके से रिकवरी में चलते रहो, और यहाँ पर इसी तरीके से आके इनको उम्मीद देते रहो, क्योंकि तुम जैसे लोग यहाँ पर आते हो तो मुझे लगता है कि जो जिसलिए जीवन संकल्प शुरू किया था वो आज पूरा हो रहा है, उसका मकसद। बिल्कुल। तो आदित्य के लिए दोबारा एक बार तालियां। तो आप लोग भी ठीक हो सकते हो आदित्य की तरह, मेरी तरह, हम लोगों की तरह। ठीक है, जब मैं आया था, बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं आया था तो अब सर को मैंने बात नहीं बोली, मगर
अभी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बेईमानी करी, मगर मैं मेहनत से भी काम, मैंने बोला मैंने यहाँ कम से कम 6 किताबें पढ़ी, फिर बाहर से भी थोड़ी मांगी, ईमानदारी पूरी थी, मगर खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद का दिल रखने के लिए प्लान भी बनाते थे, यहाँ से बाहर निकले उस पहाड़ी में पार्टी करेंगे, उस पहाड़ी में पार्टी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब नशा कर रहा था कभी सोचा, जब पढ़ाई कर रहा था सोचा नहीं था नशा करेंगे, और जब नशा कर रहे थे ना, तो जब पूरी ईमानदारी से बैठते थे ना कि यार दारू तो कंट्रोल करनी है, बस सोच लिया कि दारू जिंदगी में असर नहीं डालने दूंगा दारू का, तो सोचते थे कि क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सैटरडे को पियेंगे 3 पैक पीते हुए, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि शराब छूट जाएगी। तुम मुझे बोलते अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, मैं बोलता बन जाएंगे, अमेरिका जाओ 5 साल रहो, फिर उसके बाद तुम क्वालिफाई हो जाते, इलेक्शन लड़ लेंगे, कुछ भी हो सकता है। मगर कोई ये बोलता कि तुम नशा छोड़ दो, मैं बोलता हूँ बस का नहीं है, 1 साल तो नहीं छोड़ सकता। कहने का मतलब भाई साहब, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बस अपनी तरफ से भी अटेम्प्ट मारना जरूरी है, अपनी तरफ से स्ट्रांग बनना जरूरी है। इसे गॉड ग्रेस, मैं वैसे तो नास्तिक आदमी हूँ, मगर ये गॉड ग्रेस है। गॉड ग्रेस मतलब किसी के साथ भी बढ़िया किस्मत चमक सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट इसका साथ में अपना पूरा ऑनेस्टी से एफर्ट मारना बहुत जरूरी है दोस्तों। बदल जाता है सब कुछ, विश्वास भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, शुक्रिया। फोटो खींच लेते हैं, है ना? आ जाओ सामने से, आ जाओ। चीज करवा दो उनको पीछे से, प्लीज से चीज